नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, आखिर ये सब तमगे क्यों लगे भाजपा? कारण सिर्फ और सिर्फ साफ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। नमस्कार, मैं हूं संजय। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नाराज भाजपा क्यों है। कारण सिंधिया की 22 कांग्रेसियों को लेकर भाजपा में एंट्री। ये वो दौर था जब सिंधिया कांग्रेस में महाराज कहलाते। वो अलग बात है कि आज भाजपा में भाई साहब कहलाने के भी नाले पड़ रहे। खैर, भाजपा में एंट्री लेते ही जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे उन्हें साथ सुनना तो लाजमी ही था। आखिर बरसों से भाजपा के लिए दरी चादर बिछाकर उन्होंने अपनी जो बीजेपी कैडर में जो पोजीशन बनाई थी वो सीधे सीधे धूमिल होती नजर आने लगी। भविष्य उन्हें अंधकार में नजर आने लगा, क्योंकि ये किसी भी राज्य में 22 लोगों को लेकर सिंधिया की धमाकेदार एंट्री थी। सभी लोग सन्न रह गए थे। कांग्रेस के तो मानो पैरों तले जमीन ही नहीं। अब यहां से शुरू होती है कहानी शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा की। हालांकि शिवराज नहीं चाहते थे कि एंट्री इस तरीके से हो। वो सही मायने में अपने दम पर ही पूरी मशक्कत करना चाहते थे और वो कांग्रेस में सिंधिया के रहते हुए ही आगाज कर रहे थे कि यह कांग्रेस सरकार चंद दिनों की। लेकिन सिंधिया ने सारा खेल चौपट कर दिया। असल बात तो यह है कि वो नरेंद्र मोदी का औरा जान, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी जो कि अपनी विचित्र और चौंकाने वाली शैली के लिए विख्यात है, यानी कि साम दाम दंड है। इससे पहले की भी वो असम, गोवा, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार बना चुके थे। यहां तक कि वो बंगाल में ममता के भी नाक में दम कर चुके। इसलिए सिंधिया की एंट्री का ड्रामा इस तरह रचा गया। मोदी और शाह का राजनीतिक स्टाइल यही है। शिवराज की सारी रणनीति पर पानी फेर गया। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस का भी यही पैटर्न था, लेकिन फडणवीस से ये सीख लेकर शिवराज कुशल राजनीति की तरह संभल कर चल रहे थे। इस घटना के बाद अब जो पुराने भाजपाई थे वो शिवराज की ओर हसरत भरी निगाहों से देखने लगे, क्योंकि अब सिंधिया एवं उनके साथियों के दम पर भाजपा की सरकार बनना तय थी। और जो सिंधिया के साथ आए 22 समर्थक कांग्रेसी, उनके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे। इसी बीच उपचुनाव हुए और 28 में से बीजेपी ने 19 सीटें जीतकर अपनी सरकार बना दी और सिंधिया के दबदबे के चलते कईयों को मंत्री पद भी मिल गए, जिस लालसा से आए थे। और कुछ समय बाद तो सिंधिया राज्यसभा सदस्य भी चुन लिए गए। हालांकि सीएम शिवराज ही बने, लेकिन अटकलें यह लगना शुरू हुई कि सिंधिया सीएम बन सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ बीज डलना शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा का। क्योंकि सिंधिया के लगातार बढ़ते कद से जहां सिंधिया के साथ आए 22 पूर्व कांग्रेसी सहयोगी का मनोबल 7वें आसमान पर था, लेकिन वहीं पुराने भाजपाई अपने अपने भविष्य को लेकर ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। रही सही कसर नरेंद्र मोदी ने भोपाल की सभा में आकर जिस तरीके से शिवराज को नजरअंदाज किया वह किसी से छुपा नहीं। उन्होंने एक बार भी न मामा का नाम लिया और ना ही तारीफ की, क्योंकि मोदी की रात का कांटा समय से रहते वो बन सकते थे, लेकिन मोदी ने इस कांटे को बड़े ही करीने से निपटा दिया। अब जब मोदी ने शिवराज भाजपा को ही खारिज कर दिया तो शेष बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ नाराज भाजपा और महाराज भाजपा।
अब हालत यह है कि सिंधिया के खेमे में से 22 में से मात्र 9 टिकट ही मिले और पहले ही केंद्र से 3 कैबिनेट मंत्री एवं 4 सांसद तथा राष्ट्रीय महासचिव को अचानक ही विधानसभा चुनाव में उतार दिया और ये सभी मंत्री, सांसद तथा महासचिव हक्के बक्के रह गए। कहाँ उम्मीद प्रमोशन की थी, लेकिन ये तो डिमोशन हो गया। कारण साफ था, नाराज भाजपा, क्योंकि भाजपा की जैसे ही 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई तो उथल पुथल, अफरा तफरी मचना शुरू हो गई और इसी के चलते इन मंत्रियों सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा। सो नाराज भाजपा का जो दौर चला वो अभी तक बदस्तूर जारी है। अब शेष क्या बचा? तो वो बचा महाराज, और अब जितने भी बिल फट रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से, और इस पूरी क्रिया और प्रक्रिया का दोष सिंधिया के माथे पर चस्पा हो गया है। अब सिंधिया ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारने के लिए दबाव बढ़ गया। अब भला आप ही बताइए, जिसके खुद के जीतने के वादे हो वो भला अपनी टीम को कैसे जिता सकता है ना? मार के वाली बात। आज सिंधिया ऐसे हालत में पहुंच गए हैं कि वह ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ निगल सकते हैं। ये राजनीति है भाई, मीठा मीठा, गप गप और कड़वा कड़वा, थू थू। मुझे चलते चलते एक गाने की चंद लाइनें याद आ रही। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा।